देखो कितने मच्छर निकले, निकले नहीं निकले। तुम्हारा मन करेगा ऐसी जगह पे लेटने का? रात के अंधेरे में जब सब अधिकारी चादर तान कर सो रहे थे, तब पीलीभीत के डीएम औचक निरीक्षण पर निकल गए। किसी को भनक नहीं थी कि आखिरकार वो जाएंगे कहां। अचानक पहुंचे रैन बसेरों में। पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे जब रैन बसेरों में पहुंचे तो चद्दर उठाकर मच्छरों की महामारी दिखाई दी। बस फिर क्या था, अधिकारी को लताड़ मिली। जरा आप खुद सुन लीजिए। इस तरीके से पड़ा है, कवर करके अच्छे से करवा दो। तकिया है, देखो तो तकिया है या नहीं है। देखो कितने मच्छर निकले, निकले नहीं निकले। तुम्हारा मन करेगा ऐसी जगह पे लेटने का? देखा तो इधर आके रैन बसेरा नहीं देखा? डीएम साहब का अंदाज ही कुछ ऐसा है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी किस तरीके से अनाज मंडी में उनका गुस्सा अधिकारियों पर दिखाई दिया था, आप भी देखिए। नहीं है, नहीं लाया होगा तो। अरे फिर वही बात बोले। अभी क्या बोला मैंने? पंजीकरण नहीं लाया है। आप जब तक ये खरीदेंगे रखेंगे, एसडीएम को फोन करिए, कराइए पंजीकरण। उसकी गलती है, पंजीकरण नहीं हुआ है। वो मेहनत करके बेचारा ट्रॉली करके ले आया, अब कहो पंजीकरण नहीं लाया, जाओ वापस, उसकी गलती है। मैंने क्या कहा? कोई पंजीकरण नहीं, कोई सत्यापन नहीं, कोई टोकन नहीं। खत्म नहीं करना है, आपको कराना है। ये तीनों चीजें आपको कराना है, किसान नहीं भुगतेगा इसकी वजह से। ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि डीएम साहब को लापरवाही पसंद नहीं है, और यही लापरवाही या यूं कहें कि खाना पूर्ति पीलीभीत के इस रैन बसेरे में भी हो रही थी। सर्दियों से बचने के लिए गरीबों के सोने का प्रबंध किया जा रहा था, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के साथ। बस फिर क्या था, जिलाधिकारी साहब आधी रात को जब पहुंचे तो किस कदर बाकी अधिकारी परेशान हो गए होंगे, आप खुद देख लीजिए। डीएम साहब ने तो कह दिया क्या ऐसी जगह पर आप सो पाएंगे? बस फिर क्या था, मास्क के अंदर मुंह सिकुड़ गया होगा। अधिशासी अधिकारी चुपचाप उठकर खड़े हो गए, लेकिन सफाई देने लगे। पीलीभीत में जो रैन बसेरे बनाए गए हैं उनका आज औचक रूप से निरीक्षण करा गया। सदर तहसील में एक रैन बसेरा संचालित है और यहाँ पे नगर पालिका के ऑफिस में भी रैन बसेरा संचालित है। इनमें खासकर कुछ खामियां जो मिली उनके निर्देश दिए गए हैं और हर हाल में 2 दिन का इनको समय दिया गया है कि उनको पूरा कर लें। सबसे बड़ी बात कि इन रैन बसेरों की ज़रूरत देर सवेर किसी व्यक्ति को जब पड़ती है तो उसे पता होना चाहिए कि रैन बसेरा कहाँ है। इसके लिए बाहर इनको ब्रांडिंग करने के लिए बोला गया है कि बड़े अक्षरों में ये लिखा हो कि रैन बसेरा यहाँ पे स्थित है। साथ ही साथ कोविड को लेके जो प्रोटोकॉल है कि हर रैन बसेरे में है मास्क की व्यवस्था, फर्स्ट एड किट की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया। गद्दों, कंबल, तकिए, इनकी भी गुणवत्ता देखी गई और उसमें कवर करते हुए उसको सुधार करने के लिए भी इनको निर्देश दिए गए हैं। मच्छर के लिए वहाँ पे फॉगिंग करने के लिए इनको बताया गया है। आगे आने वाले दिनों में भी औचक रूप से इस तरह से रैन बसेरों की चेकिंग होगी। प्रयास यही करा जा रहा है पीलीभीत प्रशासन द्वारा कि जो शासन के निर्देश हैं, कोई भी व्यक्ति देर सवेर सर्दी के मौसम में अगर रैन बसेरे में पहुंचता है तो उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। समझो, अगर हर कलेक्टर इसी तरीके से करेगा तो कैसे बदल सकता है उत्तर प्रदेश और कैसे बदलेगा देश। अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। साथ ही हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए।